तो एक्सरसाइज लास्ट होने वाली है अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सवाल थोड़ा ध्यान से सुनो। 200 लट्ठों के एक ढेरी के रूप में रखा जाता है, यानी 200 लट्ठे हैं, उनको एक ढेर बनानी है। लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या, लट्ठों की यानी कि कुल लट्ठे कितने हैं भाई? 200 हैं। लट्ठों की संख्या कितनी है? तो इसको हम लिखेंगे, जो एपी बनेगी उसका योग, कुल संख्या एसएन हो गया, ठीक है। सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की कितनी है? 20। सबसे नीचे रखे हुए 20 लट्ठे, ठीक है। तथा उससे अगली पंक्तियां 19, फिर 18, फिर उससे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19, फिर उससे भी ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 18, और ऐसे चलता जाएगा भाई। सबसे नीचे 20 लट्ठे, फिर 19 लट्ठे, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर ऐसे चलता जाएगा। और कुल कितने लट्ठे हैं? 200, ठीक है ना। और इसलिए जो एपी बनेगी भाई, एपी बनी, सबसे नीचे है 20, फिर है 19, फिर 18, 17 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसलिए ए बराबर कितना हुआ? ए बराबर हुआ 20। डी बराबर कितना हुआ भाई? अब आप लोगों को अब पता हो जाना चाहिए कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, कितना बचा? -1, एक नहीं है, माइनस। और एन आपको मालूम नहीं है, कितनी पंक्तियां बनेंगी, ये बोला हुआ है कितनी पंक्तियां बनेंगी। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? एन पंक्तियां बनेगी। आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क कर दो। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? ए एन, ये भी आपको मालूम, ये भी निकालना है, एन भी निकालना है और ए एन भी निकालना है। अब आपको दिया हुआ है, चूंकि लट्ठों की कुल संख्या, लट्ठों की कुल संख्या कितनी है भाई? लट्ठों की कुल संख्या है 200 है। इसलिए एसएन बराबर कितना हो गया? 200। एसएन बराबर 200, ठीक है ना। और एसएन के लिए फॉर्मूला बनाओ, और इसलिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना भाई? 200, ठीक है। मान रखो, n का मान मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, तो n/2 को ऐसे रहने दो। 2a, a का मान कितना है? सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या है 20, a का मान 20 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? -1, इक्वल टू कितना हो गया? 200 हो गया। अब देखो, n/2, 20 दूनी कितना हुआ? 40, माइनस n और प्लस माइनस माइनस का +1 हुआ भाई। देखो, -1 से n को गुणा किया -n हुआ, -1 से -1 को गुणा किया +1 हुआ, ठीक है ना। कितना हो गया? बराबर 200 हो गया, ठीक है। ये n, इसको इधर गुणा कर दो, तो n इंटू 41 माइनस, यही हुआ, बराबर कितना हुआ? यहां गुणा हो गए, ये 2 इधर गुणा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 दूनी 4, 400। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो अंदर 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। n स्क्वायर को उधर ले जाओ, 40n को भी उधर ले जाओ, तो ये हो गया
एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। अब ये n में एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बनी? द्विघात समीकरण बन गई। इसको इधर ले गया, ध्यान रहे, ये इधर गया प्लस हो गया, ये इधर गया माइनस हो गया, ये पहले से इधर है 400 हो गया बराबर 0। 0 को आप दाएं पक्ष में लिखो या बाएं पक्ष में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलो 400 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 41 आए। फटाफट बोलो। एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 प्लस 400 इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। एन कॉमन, एन माइनस 25, 16 कॉमन, एन माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक आ रहा है। एन माइनस 25 और ये बचा भाई एन माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। जब n माइनस 25 बराबर 0, जब n माइनस 25 बराबर 0 तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 पंक्तियां बनेंगी। नहीं, 25, n बराबर 25 हो जाएगा तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। और थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल समझना है। अब जब पंक्तियों की संख्या 25 होंगी तो अंतिम पंक्ति में कितने होंगे? A25। इसलिए अंतिम पंक्ति में, और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या बराबर हो जाएगी भाई A25 हो जाएगी। तो A25 यानी कि A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस A का मान कितना है? 20, और प्लस माइनस का A प्लस 24 गुणा आ गया माइनस 1, यानी कि 20 ऋण 24 यानी ऋण 4। अंतिम पंक्ति में ऋण 4 लट्ठे होंगे। संभव है ये? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक तो होगी नहीं। ठीक है, ये अग्राह्य है। ये क्या है? अग्राह्य, क्योंकि लट्ठों की संख्या क्या नहीं हो सकती भाई? ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो, तो ये अग्राह्य है। इसका मतलब n माइनस 25, n बराबर 25 नहीं है। ये समझाना था, यही समझाना था सवाल में। ठीक है ना, कि n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25 है। ये तो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि n बराबर 25 भी हो सकता है। तो हमने कैसे उसको डिक्लाइन किया कि n बराबर 25 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब जब ये n माइनस 25 बराबर 0 नहीं, तो n बराबर क्या हो जाएगा? और इसलिए n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16, और इसलिए an बराबर A16 बराबर कितना हो जाएगा? अब A16 कितना हो जाएगा? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 बराबर हो जाएगा भाई, A का मान है 20 प्लस 16 में से गया 15 ऋण 1, A16 बराबर हो गया 5। अब ये हो सकता है? ये संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ये धनात्मक है। इसलिए लास्ट में लिखोगे, इसलिए लट्ठों की कितनी पंक्तियां बनेंगी भाई? 16
पंक्तियां होंगी और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और कुल कितनी पंक्तियां होंगी? 16 पंक्तियां होंगी। कल मैं आप लोगों को ये समझा के गया था, लेकिन आप लोगों ने किया था, कर दिया था, ये बता दिया था कि क्यों नहीं होंगे, ये आ गया था। केवल समीकरण तक किया, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल हैं, आपको थोड़ा सा